हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के बारे में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस वीडियो की खास बात जानते हैं क्या है? ये वीडियो बाइलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश में भी है और साथ ही साथ मैं हिंदी में भी शब्दों को बताते चलूंगी, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर होता क्या है पहले ये समझते हैं। जितनी चीजें आप देखते हैं ना, जैसे कि दरवाजा, आपके कपड़े, आपकी बुक्स, पेंसिल, रबर, ये सारी चीज क्या है? मैटर, पदार्थ। अब इस मैटर की कुछ स्पेशल बातें हैं, जैसे कि मैटर जो है वो स्पेस घेरता है, जगह घेरता है। मैटर की क्या क्वालिटी होती है कि वो स्पेस सराउंड करेगा, जगह घेरेगा। दूसरी क्या क्वालिटी होती है कि इट हैज मास। ऑल दोज थिंग्स विच हैज मास आर कॉल्ड एज मैटर। वो सभी वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान होगा, मास यानी द्रव्यमान, वो क्या कहलाएंगे? पदार्थ, मैटर। तीसरा है दैट कैन बी सीन, हियर, टच और फील। जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैटर होंगी। जैसे कि वाटर देख सकते हैं, छू सकते हैं, शुगर, सिलिका, कार्बन, ये सारी चीजें कैसी हैं? जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, जो जगह भी घेरती हैं। पानी को गिलास में डाल दीजिए, जगह घेरेगा। जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एयर है, एयर का एक अपना वॉल्यूम होगा, ठीक है। एयर भी जगह घेरती है और हम हवा को महसूस कर सकते हैं। कहीं कहीं बहुत तेज हवा चलती है, कहीं बिल्कुल धीमी हवा होती है। तो ये सारी चीजें क्या है? मैटर या पदार्थ। अब अगर किसी से पूछा जाए गुस्सा, एंगर जो है वो मैटर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम एंगर को देख नहीं सकते, एंगर जगह नहीं घेरता। गुस्से का कोई द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है। तो ये मैटर में नहीं आता है। बाकी सारी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, वो मैटर में आते हैं। अब हम जानेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। ऑल मैटर्स आर मेड बाय पार्टिकल्स। किससे बने हुए होते हैं? पार्टिकल से, या हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? कण से। जितने भी पदार्थ हैं वो किनसे बने होते हैं? कण से या पार्टिकल्स से। अब ये पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एटम और मॉलिक्यूल। एटम यानी परमाणु और मॉलिक्यूल यानी अणु। आगे के चैप्टर में आप इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। दूसरा कैरेक्टर क्या होता है? पार्टिकल्स हैव स्पेस। अभी जैसा कि ऊपर आप लोगों ने देखा कि पार्टिकल्स जो है वो जगह घेरते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे। आप अपने यहाँ घर में किसी बर्तन में, गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें चीनी डालिए, शुगर डालिए। क्या होता है? थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि पानी में शुगर जो है वो घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स जो है वाटर के पार्टिकल्स के बीच बीच में फिट हो गए। हर पदार्थ में, हर मैटर में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखिए, इसके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में खाली जगह है, स्पेस है, स्थान है। और इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस जैसे चीनी के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। तो ये डिसॉल्व हो जाएगी, थोड़ी देर बाद एक होमोजेनस सॉल्यूशन बन जाएगा। शुगर यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट, विलेय। जो घुल सकता हो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और जिसमें घोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट या विलायक। वाटर यहाँ क्या है? सॉल्वेंट या विलायक। तो हमने कैसा सॉल्यूशन तैयार किया? शुगर को हमने मिलाया वाटर में, तो थोड़ी देर बाद शुगर जो है वो दिखना बंद हो गई, वो पूरी तरीके से वाटर में घुल गई और एक होमोजेनस सॉल्यूशन बन गया। अब पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। बहुत पार्टिकल्स जो है वो बहुत छोटे होंगे, नेकेड आई से नहीं दिखेंगे हमको। पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव। पार्टिकल्स जो है वो लगातार मूव करते रहते हैं और ड्यू टू मूवमेंट दे शो डिफ्यूजन। इसी मूवमेंट की वजह से वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन या विसरण। मतलब जो ये पार्टिकल्स इसके मूव करेंगे, चाहे वो वाटर के हों, चाहे वो शुगर के हों, उस मूवमेंट की वजह से एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन।
और ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मैटर का कि वो डिफ्यूजन शो करते हैं। डिफ्यूजन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? विसरण। डिफ्यूजन की अगर हम डेफिनेशन देखें इंग्लिश में तो क्या देखेंगे? मिक्सिंग और स्प्रेडिंग ऑफ एनी सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का मिक्स होना या फैलना दूसरे सब्सटेंस में। अगर हम विसरण को हिंदी में जानना चाहें कि हिंदी में इसके डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या करेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों का मिश्रित होना। दो या दो से अधिक पदार्थ यानी दो या दो से अधिक मैटर और उनके पार्टिकल्स यानी उनके कणों का मिश्रित होना, मिक्स होना, फैलना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने पानी में वाटर ले लिया एक बीकर में और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ले लिए। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो कैसा है? पर्पल कलर का है। थोड़ी देर बाद पूरा सॉल्यूशन जो है वो पर्पल हो जाता है। कारण क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं ये मूव करते हैं और वाटर के बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। तो ये आपने एग्जाम्पल देखा डिफ्यूजन का। अब हम देखेंगे कि डिफ्यूजन का असर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कैसा है। आपको पता है मैटर की 3 स्टेजेस होती हैं, वैसे तो 4 होती है लेकिन जनरली हम लोग 3 स्टेजेस पढ़ते हैं, दैट इज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो हम देखेंगे गैसेस में डिफ्यूजन का रेट क्या है, लिक्विड में क्या है और सॉलिड में क्या है। तो गैसेस में डिफ्यूजन का रेट बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है ना। अभी आप देखेंगे आगे की प्रॉपर्टी में मैटर की कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अलग अलग मैटर की स्टेजेस पे ये डिपेंड करता है। गैसेस में क्या है? डिफ्यूजन का रेट बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है और जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत कम है। इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी अंतरा अणुक स्थान बहुत ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल जो है वो इसमें कम है। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्मेल ऑफ कुक्ड फूड। जब आप स्कूल से घर जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी बड़ी अच्छी स्मेल आती है तो आप बाहर से ही सोचते हो अरे वाह कुछ बहुत बढ़िया बना है आज खाने का। तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो स्मेल जो थी वो बाहर तक आई। वो जो कुक्ड फूड की स्मेल थी वो उसके पार्टिकल्स थे वो बाहर तक डिफ्यूज हुए तो आपने उन्हें फील किया। दूसरा है फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम। कई पार्टी में आप जाते हैं तो कहते हैं अरे वाह कितना अच्छा परफ्यूम लगाया है, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। ये आपने कैसे महसूस किया? क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स हवा में बिखरे, है ना, हवा में स्प्रेड हुए। तो ये एक प्रोसेस था डिफ्यूजन का गैसेस में। अब हम लिक्विड में अगर बात करें तो लिक्विड में होता है स्लोअर होता है गैसेस की अपेक्षा। क्यों स्लोअर होता है? क्योंकि लिक्विड में थोड़े से इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो कम होते हैं, उसके पार्टिकल्स थोड़ा सा पास पास होते हैं इन कंपैरिजन टू गैसेस। गैसेस में पार्टिकल्स ज्यादा दूर दूर है, लिक्विड में क्या है थोड़ा पास पास है। तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन का रेट जो है वो स्लो होगा। दूसरी बात और ये भी है कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है गैसेस की अपेक्षा। ठीक है। अब सॉलिड्स में देखें तो सॉलिड में ये जो मूवमेंट है ये बहुत स्लो है, लिक्विड की अपेक्षा भी बहुत स्लो है। अभी एक लिक्विड का एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने वाटर में CuSO4 कॉपर सल्फेट का हमने क्रिस्टल लिए। कॉपर सल्फेट कैसा है? ब्लू कलर का। थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स इस वाटर के बीच बीच में फैल जाएंगे और जो डिफ्यूज हो जाएंगे और सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। सॉलिड में जो है डिफ्यूजन का रेट बहुत स्लो होता है। इसकी वजह क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं इसमें और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल इसमें बहुत ज्यादा होगा और अंतरा अणुक स्थान जो है वो कम होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल के ब्लैक बोर्ड पे चौक से कुछ लिख दीजिए और उसे कई दिन तक ना मिटाइए, तो फिर आपको उसे साफ करने में बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि चौक के पार्टिकल बोर्ड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, अंदर वो उसके खाली स्पेसेस में फिक्स हो जाते हैं, जिनको मिटाने में थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम दो या दो से अधिक मेटल्स हैं उनको आपस में बांध करके रख दें तो काफी समय बाद उनके पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे में फैल जाएंगे। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है
काफी टाइम लेता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम होता है। अब हम देखेंगे कि डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि किसमें डिफ्यूजन ज्यादा होगा, क्या ऐसी चीजें होंगी जिससे डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाए, विसरण की जो दर है वो बढ़ जाए। क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे, क्या ऐसे कारक होंगे जिनकी वजह से डिफ्यूजन का रेट जो है वो कम हो जाए, विसरण की दर जो है वो कम हो जाए, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है फिजिकल स्टेट, मतलब भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट में अभी हम लोगों ने देखा था कि गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम। यानी अगर हम फिजिकल स्टेट बदल दें तो डिफ्यूजन का रेट भी बदल जाएगा। अगर हम देखें, जैसे कि आप देखते हैं वाटर है और आइस है, पानी के ही दो रूप हैं, या तो हम उसे जल के रूप में ले लें या फिर उसे बर्फ के रूप में। यानी हमने उसे लिक्विड ले लिया और सॉलिड ले लिया, तो उसमें जो डिफ्यूजन का रेट है वो बदल जाएगा। बर्फ में विसरण जो है वो कम होगा और पानी में विसरण ज्यादा होगा। मतलब जो हमने बर्फ ली है उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन लो होगा, आइस में रेट ऑफ डिफ्यूजन लो होगा और वाटर में हाई होगा इन कंपैरिजन टू आइस। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, तापक्रम। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम तापक्रम बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा विसरण की दर बढ़ जाएगी। कारण क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है और वो आपस में जल्दी जल्दी कोलाइड कर सकते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और उनका मूवमेंट जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व। डिफ्यूजन जो है वो हमेशा डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी कम डेंसिटी होगी, जितना कम घनत्व होगा, उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा, उतना ही ज्यादा विसरण की दर होगी। अभी हम लोगों ने जब पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो उसमें लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बच गया था, दैट इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दे नीड स्पेस। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उनमें जो है मूवमेंट होता है जिसकी वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस हम लोगों ने देखा। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि दैट पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो सकता है, ये हाई होता है सॉलिड्स में, ज्यादातर मीडियम होता है लिक्विड में और लो होता है गैसेस में। ठीक है ना। सॉलिड में देखिए शेप एंड वॉल्यूम निश्चित होता है, किसी भी सॉलिड का शेप यानी आकृति और वॉल्यूम यानी आयतन, किसी भी सॉलिड का शेप और वॉल्यूम यानी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है। लिक्विड में क्या है, केवल वॉल्यूम निश्चित होता है, आकृति नहीं। कैसे, आपने पानी ले लिया, उसे कटोरे में रख दिया तो वो उस शेप का हो जाएगा, आपने गिलास में रख दिया तो वैसा शेप हो जाएगा। मतलब लिक्विड का शेप जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, और वॉल्यूम जो है केवल वो निश्चित होता है। जबकि गैसेस में कुछ भी ऐसा नहीं होता। आप किसी गैस को ग्लास में करिए तो वो पूरा स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी, ना तो उसका वॉल्यूम निश्चित है ना ही उसका शेप निश्चित है। और ये क्यों है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल के कारण। देखिए अभी हम लोगों ने कहा था सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी की वजह से उसका शेप और वॉल्यूम यानी उसकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। और लिक्विड में क्या है, सिर्फ आयतन निश्चित होगा, आकृति नहीं, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, किसकी अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा। और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बहुत वीक होता है। इसी की वजह से गैसेस में शेप और वॉल्यूम दोनों ही चीजें अनिश्चित होती हैं। इनका कोई भी आकार निश्चित नहीं है, इनका कोई भी द्रव्य, इनका कोई भी आयतन निश्चित नहीं है। तो ये कुछ चीजें देखी हम लोगों ने
पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में, उनके पार्टिकल्स के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।